नमस्कार। आज हम बात करेंगे वेदारंभ संस्कार के विषय में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में किसी भी व्यक्ति का गर्भाधान से लेकर के उसके मृत्यु तक टोटल 16 संस्कार के विषय में बतलाया गया है। उसमें से वेदारंभ संस्कार 12वां संस्कार है। इसके पहले का जो 11 संस्कार है उसके विषय में हम अलग अलग वीडियो बना चुके हैं, जो कि हमारा चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। हम यहां पर यह समझने का कोशिश करेंगे कि वेदारंभ संस्कार क्या है और इसकी अनिवार्यता क्या है, इसको करने की जरूरत क्या है। तो जैसा कि इसका नाम ही है वेदारंभ, मतलब ऐसा संस्कार जिस समय से वेद का जो पढ़ने का जो संस्कार है वह शुरू हो जाए, वेद का आरंभ हो जाए, उसी को वेदारंभ संस्कार बोलते हैं। इसमें दो पहलू है, जैसा कि हम अपने पहले का भी वीडियो में हम बोल चुके हैं कि कोई भी संस्कार का दो पहलू होता है। एक पहलू होता है शिक्षा और दूसरा होता है रिचुअल्स, पूजा पाठ। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो पूजा पाठ तो पार्ट और पार्सल ही होता है हमारे लाइफ का। उसी तरीका से जब भी हम स्कूल का भी शुरुआत करते हैं तो भी हम पूजा पाठ के साथ में ही करते हैं। तो ये रिचुअल्स पार्ट है, जो कैसे करना है वो आपके जो पुरोहित जी हैं, पंडित जी हैं, वो बतला देंगे। यहां जो शिक्षा वाला जो पार्ट है कि वेदारंभ की अनिवार्यता क्यों है, इसके विषय में हम यहां पर बात करेंगे। तो हम उसका आज के परिप्रेक्ष्य में हम एक उदाहरण लेंगे। उससे क्या हो जाएगा कि आगे का चीज हम लोग को समझने में आसानी हो जाएगी। तो उदाहरण हम ऐसे लेंगे कि जब भी हम अपने बच्चे को किसी स्कूल में या कॉलेज में जब हम एडमिशन करवाते हैं तो उसका क्लास शुरू होने से पहले एक ओरिएंटेशन का प्रोग्राम होता है, एक इनविटेशन आता है और एक डेट रख दिया जाता है कि सो एंड सो डेट को ओरिएंटेशन होगा। उसमें जितने भी स्टूडेंट हुए, स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हुए, टीचर या भी और भी जो स्कूल के स्टाफ हुए, या जो वहाँ के प्रिंसिपल हुए, डायरेक्टर हुए, या फिर और कोई गेस्ट वगैरह हुए, वे सबको वहाँ पर बुलाया जाता है। और वहाँ बुलाने का मकसद होता है, कुछ ना कुछ खास मकसद होता है। वह मकसद यह होता है सबसे पहले तो कि एक दूसरे को जाने, इंट्रोडक्शन होता है वहाँ पर। इंट्रोडक्शन के बाद में वहाँ पर स्कूल के बारे में बतलाया जाता है कि हमारा स्कूल क्या है, कितना पुराना है, इस स्कूल में क्या क्या कोर्स ऑफर किया जाता है, यह स्कूल किससे एफिलिएशन है इसका। इसके बाद यहां पे यह भी बतलाया जाता है कि स्कूल में फैकल्टी कैसे हैं, यहां पर लैब का फैसिलिटी कैसा है, स्कूल में जो रिजल्ट है इसका लास्ट 10 साल से या 5 साल से इसका कैसा ट्रेंड रहा है, यहां पर डिसिप्लिन कैसा है, यहां पर खेल कूद से संबंधित क्या फैसिलिटी है, योगा या और भी जो कुछ सोशल जो एक्टिविटीज है ये सब होता है, नहीं होता है। यानी कि ये पूरा का पूरा डिटेल यहां पर बतलाया जाता है। ये डिटेल बतलाने की आवश्यकता क्यों है, ये ओरिएंटेशन की आवश्यकता आखिर क्यों है? तो इस ओरिएंटेशन से क्या होता है कि चाहे स्टूडेंट और या फिर जो स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हुए, उनको एक मोटा मोटी आइडिया हो जाता है कि यह स्कूल कैसा है, इसमें क्या पढ़ाई होगा, हमारा जो बच्चा है वह सही जगह पे जा रहा है, नहीं जा रहा है। ये पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पर एक आइडिया मोटा मोटी मिल जाता है। बाद में जब ओरिएंटेशन हो जाता है तो यहां पर एक समय बतला दिया जाता है कि
एक्चुअल में स्कूल कब से शुरू होगा, और इसके बाद में फिर स्कूल रेगुलर शुरू हो जाता है। तो यह हो गया जो आज का जो परिप्रेक्ष्य है, आज के दिन में कैसे काम होता है जब हम किसी अपने बच्चे को स्कूल में हम एडमिशन कराते हैं। यही जिसको हम आज के दिन में ओरिएंटेशन बोलते हैं, उसी को पहले वेदारंभ बोला जाता था। इस वेदारंभ में भी यही सब होता था जो आज के ओरिएंटेशन में हुआ है। जैसे वहां पर भी गुरुकुल में विद्यार्थी चला गया, वहां जाने के बाद में चूंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पूरा गुरुकुल दिखाया जाता था, वहां का इन्वायरमेंट जो है वो समझाया जाता था, वहां के गुरु से मिलवाया जाता था, उनको ये बतलाया जाता था कि आपके कौन गुरु होंगे, गुरु के साथ कैसा डिसिप्लिन रखना है, जो सुबह सुबह जो प्रेयर होगा उसको कैसे करना है, ठीक है, कितने यहाँ पर इस गुरुकुल में क्या क्या पढ़ाई करवाई जाएगी, कितने दिन तक उस गुरुकुल में रहना है, कैसे यहाँ पे रहना है, आपका आचार विचार क्या होगा, क्या आपका डिसिप्लिन होगा, ये पूरा का पूरा वहां पर समझाया जाता है। इस वेदारंभ संस्कार के समय में, उस कालखंड में देखिए, अभी तक एक्चुअल में यहां पर वेद का पाठ या फिर ऐसा बोलिए कि क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है। वहां पर कुछ दिन तक बच्चे लोगों को वहां पर एक प्रैक्टिस करवाया जाता था कि जब मतलब आपका क्लास स्टार्ट होगा तो आपको उस समय कैसे आपको व्यवहार करना होगा। जब वहां पर बच्चे लोगों को जब प्रैक्टिस हो जाता था तो बाद में एक और संस्कार होता था। जब एक्चुअल में जब वेद का जब पाठ शुरू होता था, उसके पहले एक और संस्कार होता था जिसका नाम है केशांत संस्कार। तो हम जो अगला जो हम वीडियो बनाएंगे वो हम बनाएंगे केशांत संस्कार के विषय में। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह मेरा विषय वेदारंभ आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पर लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।